स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर लिया है जो कि अप्रॉक्सीमेशन पर है। आज के लेक्चर में हम रोल्स थ्योरम ये सीखने वाले। सबसे पहले हम देखते हैं रोल्स थ्योरम क्या है। हालांकि नाम इसका थ्योरम है, लेकिन हमको थ्योरम वगैरह प्रूव करना नहीं है, सिर्फ उसके स्टेप्स आपको ये ध्यान में रखना है। ये इसके जो 3 स्टेप्स है इसका यूज़ करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम, इफ़ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल सच दैट, देखिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक क्या है, फंक्शन है। अ फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट मेथड्स। ये हमने 11th स्टैंडर्ड पढ़े। फंक्शन को हम टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते, ग्राफ से एक्सप्रेस कर सकते, एरो डायग्राम से एक्सप्रेस कर सकते, एक्सेट्रा। तो और ए और बी यहाँ पर क्या है, रियल वेरिएबल है। रियल वेरिएबल मीन्स रियल नंबर्स, यानी वो इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, जैसे √-2 है। ये जो वेरिएबल्स है ए और बी, ये नंबर्स है, रियल नंबर्स, ये रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, √-2। ओके। और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पर मैं फंक्शन ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ एक्स ले रहा हूँ। पहली कंडीशन, कोई भी फंक्शन अगर है तो वो ये तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई करता है तो हम ये कह सकते हैं कि रोल्स थ्योरम इज़ वेरीफाइड, और रोल्स थ्योरम इज़ सेटिस्फाइड, और रोल्स थ्योरम इज़ वैलिड। तो पहली कंडीशन है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन, इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लोज्ड, इसको क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। और अगर इसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखना है तो ये इस तरह से लिखा जाता है। ये दोनों सेम है, ये इनइक्वालिटी के फॉर्म में है, ये इंटरवल है, इसको क्लोज्ड इंटरवल पढ़ेंगे, इसको भी क्लोज्ड इंटरवल पढ़ेंगे। और इसका मीनिंग ये होता है कि ऑल द नंबर्स इन दिस इंटरवल ए बी इंक्लूडिंग ए एंड बी। ओपन बता देता हूँ। देखिए ओपन इंटरवल, इसको पढ़ते हैं हम ओपन इंटरवल ए बी, और उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम इनइक्वालिटी में। इन दोनों में आप देख रहे हैं डिफरेंस। ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये सिंपल ब्रैकेट है, इसको पढ़ेंगे क्लोज्ड इंटरवल, इसको पढ़ेंगे ओपन इंटरवल। ये लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये क्लोज्ड इंटरवल के लिए यूज़ होता है। ओपन इंटरवल के लिए ओनली स्ट्रिक्टली लेस देन यूज़ होता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, ऑल द नंबर्स इन द इंटरवल इन बिटवीन द नंबर्स ए एंड बी एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। देखिए यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोज इंटरवल में ऑल द नंबर्स इन बिटवीन इंटरवल ए बी इंक्लूडिंग ए एंड बी, और यहाँ पर कह रहा हूँ मैं ऑल द नंबर्स इन बिटवीन द इंटरवल ए एंड बी एक्सक्लूडिंग ए बी, यानी ए और बी को छोड़कर, एक्सेप्ट ए बी। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो अब आते हैं हम स्टेप्स पर। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या हमारा एक क्लोज्ड इंटरवल है। ये देखिए ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, और इसके लिए हमने कर्व फंक्शन ये लिया है। ये देखिए इसका मतलब ये हुआ, ये जो एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और क्लोज्ड इंटरवल ये जो ए बी है, इस पर फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कहते हैं विदाउट अ ब्रेक। तो यहाँ पर ये कैसा है, ये ए से लेकर बी तक कंटिन्यूड है। तो कोई भी फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। क्लोज और ओपन का मीनिंग तो मैंने अभी बता दिया है। तो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, यानी वही हमारा ये जो कर्व है, ए रियल नंबर ए टू रियल नंबर बी। तो यहाँ पर वही फंक्शन क्या होना चाहिए जो गिवन फंक्शन है प्रॉब्लम में। फंक्शन हमको प्रॉब्लम में दिया हुआ रहेगा, फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है ओपन इंटरवल में। तीसरा है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ। देखिए एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल कैसे हो सकते हैं। देखिए मैंने स्टार्ट में बता दिया था, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पर ए पॉइंट है, ए रियल नंबर, दूसरा बी रियल नंबर है, और वाई पर एफ ऑफ एक्स लिए हमने। तो जब ये ए है तो ये एक्स एक्सिस पर यहाँ पर ये ए है, तो ये वाई क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए। ये देखिए लिखा है मैंने यहाँ पर, ये वाई हो जाएगा एफ ऑफ ए। और यहाँ पर जब एक्स एक्सिस पर ये बी पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, ये एफ ऑफ बी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये एफ ऑफ ए के लिए ये एफ ऑफ ए यहाँ पर आया,
और ये b के लिए f ऑफ b ये भी यहाँ पर है, और दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं, दोनों सेम है, मतलब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये दे आर इक्वल। फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू और फंक्शन ऑफ बी की वैल्यू, यानी ये जो इंटरवल ए भी कहाँ से आ रहा है, ये इंटरवल में जो रियल नंबर्स दिए हुए हैं और भी, यानी फंक्शन ऑफ एक्स जो प्रॉब्लम में आपको दिया है, उस फंक्शन ऑफ एक्स में ए की वैल्यू रखने के बाद एफ ऑफ ए और बी की वैल्यू रखने के बाद एफ ऑफ बी, ये दोनों की वैल्यू सेम आना चाहिए। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर, इसका यानी ये जो स्टेप्स हमको दिए हुए रोल्स थ्योरम के, इनको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई फंक्शन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो हम ये कहेंगे कि रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड और वेरीफाइड और रोल्स थ्योरम इज वैलिड। ओके, लेकिन हमारी एक्सरसाइज में और भी दूसरे टाइप के प्रॉब्लम है। अगर रोल्स थ्योरम वैलिड है कि नहीं चेक करने के लिए हमको कहा गया, तो ये 3 कंडीशन हम चेक करेंगे। लेकिन दूसरा क्वेश्चन कैसा आता है, वेरीफाई दैट द फंक्शन सेटिस्फाइज द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। वेरीफाई दैट अगर कहा तो आपको थर्ड कंडीशन में एक और सेकंड पार्ट है, उसका यूज़ करना है, वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है तो हमको एक उसका सेकंड पार्ट हमको प्रूव करना है, देयर एग्जिस्ट सी, ये भी रियल नंबर है, जैसा ए और बी रियल नंबर से मैंने अभी बताया, सी भी एक रियल नंबर है जो किससे बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल ए बी से। यानी इस इंटरवल ए बी में एक सी, इसका मीनिंग देख लीजिए, इस ओपन इंटरवल ए बी में एक पॉइंट सी है। अब देखिए ओपन इंटरवल ये ए बी का कर्व है, ये मैंने बताया, तो यहाँ पर एक पॉइंट कोई भी तो ये सी है, कहीं पर भी ले सकते हैं आप, यहाँ पर कहीं भी तो एक पॉइंट सी है जो इस इंटरवल में ए बी में है, यानी द वैल्यू ऑफ सी मस्ट लाई इन बिटवीन ए एंड बी such that f dash c is equal to 0. अब f dash, the slope of x axis is m equal to 0. all of you know that, हम सबको पता है x axis का स्लोप हमेशा क्या होता है, 0 होता है। जब देखिए x axis का स्लोप जब 0 है तो मैं क्या करता हूँ, जो पॉइंट हमको इस कर्व पर लेना है, इस कर्व पर एक पॉइंट c की वैल्यू जो हमको कैलकुलेट करना है, वो पॉइंट से एक लाइन ड्रा करता हूं जो कि इस कर्व का टेंजेंट हो जाएगा। इस कर्व का से एक लाइन ड्रा करता हूं जो पॉइंट सी को टच होते हुए पास हो रही है, टच करते हुए पास हो रही है, तो यहाँ से एक मैं टेंजेंट ड्रा करता हूं, तो अब ये कर्व का टेंजेंट होगा। तो हम क्या कह रहे हैं, जब देखिए तो फिर ये टेंजेंट और ये टेंजेंट और एक्स एक्सिस दोनों कैसे पैरेलल है, द टेंजेंट टू दिस कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जब एक्स एक्सिस का स्लोप 0 है तो इस टेंजेंट का स्लोप भी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन स्लोप मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप क्या होता है, स्लोप इज डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। तो फिर मैं क्या लूँगा, जब यहाँ पॉइंट सी है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश स्लोप यानी एफ डैश सी, ये एफ ऑफ सी है समझ लो, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 इसमें रखकर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स जो भी फंक्शन आएगा उसका डिफरेंशिएशन हम इसमें रखेंगे और उसको फंक्शन ऑफ सी में रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सी की वैल्यू आएगी, और वो जो सी की वैल्यू आएगी इट मस्ट लाई इन दिस ओपन इंटरवल ए बी, यानी ए और बी के बीच में, इन बिटवीन ए एंड बी वो सी की वैल्यू आना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि थर्ड कंडीशन का सेकंड पार्ट भी सेटिस्फाई होगा। तो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड का फर्स्ट पार्ट और फिर सेकंड पार्ट, जब ये तीनों अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं तब इस तरह के प्रॉब्लम में हम ये कहेंगे कि रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। वेरीफाई दैट में ये सेकंड कंडीशन का हमको यूज़ करना है। थर्ड में 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट एक है और सेकंड पार्ट एक है। सेकंड पार्ट का यूज़ कब यूज़ करेंगे हम, जब प्रॉब्लम आता है वेरीफाई दैट, शो दैट और प्रूव दैट द गिवन फंक्शन सेटिस्फाइज द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। स्टूडेंट्स सी है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन रोल्स थ्योरम। एक फंक्शन हमको दिया है
इंटरवल हमको दिया है और हमको ये कहा गया चेक द वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम। जैसा कि हमने अभी देखा, वैलिडिटी मीन्स वो तीनों कंडीशंस हमको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले मैं ये लिख देता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 5x प्लस 3 और x बिलोंग्स टू 1,3। तो फंक्शंस के बारे में इन डिटेल हमने 11th स्टैंडर्ड में सीख लिया है। अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो है इसको कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स इन इट्स डोमेन। तो डोमेन मीन्स ये 1,3, इसके डोमेन में जितने पॉइंट्स दिए गए हैं उस डोमेन के ऑल पॉइंट्स पर ये कंटिन्यूअस है। f इज़ पॉलिनोमियल फंक्शन, f इज़ पॉलिनोमियल फंक्शन which is continuous in its domain। पहली कंडीशन, रोल्स थ्योरम की पहली कंडीशन में हमको क्या चेक करना था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? उसके डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। अब दूसरा, हमको डिफरेंशिएबल है कि नहीं ये देखना है। तो देखिए हम डिफरेंशिएशन ले लेते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू इसका 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 5x का 5 प्लस 3 का 0। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाता है? 4x माइनस 5। देयरफॉर f इज़ डिफरेंशिएबल, देयरफॉर f इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1,3। डिफरेंशिएबल है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो अगर हम इजीली और डायरेक्टली उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं तो वो डिफरेंशिएबल भी है। नाउ उसके बाद में हमको थर्ड कंडीशन वेरीफाई करना है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। ए मीन्स 1, ये देखिए एफ ऑफ 1, ये एक्स की वैल्यू 1 हम ये फंक्शन में रख देंगे। 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3, इसको सिंप्लीफाई कर लो। 2 इंटू 1 माइनस 5, देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 2 माइनस 5 1 5 प्लस 3। तो 2 माइनस 5 माइनस 3 प्लस 3 क्या आ रहा है? 0। ये आ गया एफ ऑफ 1 0। अब देखते हैं एफ ऑफ 3 भी आता है क्या। 3 कहाँ से आया? ये ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है। ए यानी 1 रखने के बाद 0 आ रहा है। अब 3 रखने के बाद क्या आता है? एफ ऑफ एक्स में देखते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 3 लाइक दिस। ओके, नाउ 3 का स्क्वायर 9 है, माइनस 5 3 से 15 प्लस 3, 9 दूनी 18, 18 माइनस 15 प्लस 3, तो कितना हो रहा है? 18 माइनस 15 3 प्लस 3 6। देखिए ये आंसर क्या आया? 0। इसका आंसर क्या है? 6। इक्वल है क्या? नहीं है। तो एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 3 इक्वल नहीं है। हमारी पहली कंडीशन वेरीफाई होगी, दूसरी कंडीशन वेरीफाई होगी, लेकिन तीसरी कंडीशन वेरीफाई नहीं हुई। तीनों कंडीशन वेरीफाई होना कंपलसरी है। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन अगर हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम बोलेंगे रोल्स थ्योरम इज़ नॉट वेरीफाइड। ओके, तो अब यहाँ पर ये इक्वल नहीं आया, 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गए थे लेकिन तीसरी नहीं हुई। देखो तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज़ नॉट वैलिड, रोल्स थ्योरम इज़ नॉट वैलिड। स्टूडेंट सी हियर इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 2। इसको हम चेक करते हैं और देखते हैं कि ये वैलिड है कि इनवैलिड है। तो देखिए इस फंक्शन में अब दोनों तरह के फंक्शन दिए हुए, e⁻⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और दोनों की प्रॉपर्टी क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन और फॉर ऑल रियल नंबर्स। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की भी कंडीशन क्या है? इट इज़ कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो जब ये दोनों कंटिन्यूअस है तो ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। सिंस e⁻⁻x is continuous in its domain and sin x is continuous
for all real numbers. Therefore f is continuous. Therefore f is continuous in closed interval 0, 2 pi. तो क्या लिख सकते हैं, f of x इक्वल टू देखो f of x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, साइन एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स. ई टू द पावर माइनस एक्स था, उसको नीचे लाया मैंने, प्लस एक्स हो गया. ठीक है. देयरफॉर डिफरेंशिएशन ले रहे हैं हम, इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. देखिए ये u बाई वी है, ये u है और ये v है. तो पहले क्वेश्चन रूल जब यूज़ करेंगे तो पहले क्या आएगा, v यानी ई टू द पावर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. साइन का डिफरेंशिएशन क्या आता है, कॉस माइनस u मीन्स साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v यानी ई टू द पावर एक्स. ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स आएगा और ये क्या हो जाता है, ई टू द पावर एक्स होल स्क्वायर. तो हम कॉमन ले सकते हैं ई टू द पावर एक्स, तो क्या बचता है, कॉस एक्स माइनस यहाँ पर बचा है साइन एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स होल स्क्वायर लाइक दिस. तो ई टू द पावर एक्स कैंसल हो जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. एफ डैश एक्स क्या आ गया फिर हमारा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स. इसका मीनिंग क्या हो गया, डिफरेंशिएशन आ गया कि नहीं हमारा. जब डिफरेंशिएशन आ गया मतलब वो डिफरेंशिएबल होगा. देयरफॉर एफ इज डिफरेंशिएबल. एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0, 2 पाई. ना अब हम क्या करेंगे, हमको थर्ड ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी. अब थर्ड कंडीशन देखते हैं. अब थर्ड कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, आप x की वैल्यू या तो इसमें रखो या तो x की वैल्यू इसमें रखो, कैसे भी रख सकते हैं. यानी x की वैल्यू मीन्स ये जो इंटरवल में दिया हुआ a और b. तो देखो f ऑफ ज़ीरो इसमें रख रहा हूँ मैं. ये जो हमारा फंक्शन दिया है e टू द पावर माइनस ज़ीरो इंटू साइन ज़ीरो. ई टू द पावर माइनस ज़ीरो यानी 1 होता है, ई टू द पावर 0 1 होता है और साइन ज़ीरो 0 है. इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही, 0. और एफ ऑफ 2 पाई 360. देखो ई टू द पावर माइनस 2 पाई एक्स की जगह रखना है, ई टू द पावर माइनस 2 पाई इंटू साइन 360. मैं आपको बता दूँ ई टू द पावर माइनस 2 पाई इज इट इज रखो, लेकिन साइन 360 की वैल्यू फिर 0 है. हमने 11th स्टैंडर्ड में सारे मेजरमेंट्स एंड वैल्यूज़ हमने सीख लिया है, वो कैसा आपको पता है. साइन 360 की वैल्यू 0 है, 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस यानी 0. देखिए अब दोनों का आंसर 0 आ गया. पिछले प्रॉब्लम में आपने देखा दोनों की वैल्यू डिफरेंट आई थी. जब ये दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 2 पाई ये दोनों कैसे हैं, सेम है, इक्वल है. और जब पहली थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई, देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज वैलिड. Rolle's theorem is valid. Okay, so students please take the screenshot of this.